गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग वोकैब सेक्शंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम करने वाले हैं और ये अक्सर परीक्षा में आता है और ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। और मैं एक नाउन का जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, उसके बारे में आपको एक कंसेप्ट को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप उसे ध्यान से देखेंगे, इंग्लिश तक देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके सर। अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ नाउन्स एंड सिंगुलर एंड प्लूरल। आप समझते हैं सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर एक चीज को कहते हैं, जैसे एक पेन है, बस वन पेन है। अगर इसमें दो पेन हो गया वह सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर और प्लूरल का यही कंसेप्ट है। सिंगुलर वन, मोर देन वन, प्लूरल होता है। लेकिन ऐसा होता है कि कोई भी जब नाउन होता है तो उसमें जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका कोई खास अंतर नहीं पड़ता, जैसे बॉय बॉयज, लड़का लड़के, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इंग्लिश में नाउन हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे अगर प्लूरल बनाया जाता है तो उसके अर्थ में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। तो आए आज हम लोग ऐसे ही कुछ शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड है वुड का, ठीक है। वुड, वुड का मतलब क्या? वुड एक साधारण लकड़ी हो गया, आप कह सकते हैं वो मटेरियल है। लेकिन अगर उसी वुड में एस लग जाए तो वुड्स हो जाता है। इसका मतलब बिल्कुल बदल गया, है ना। अब वुड्स का मतलब यहाँ पर हो गया फॉरेस्ट, जंगल। कविता हम लोग पढ़े हैं, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, तो उसमें वुड्स आया है। वुड्स का मतलब जंगल, फॉरेस्ट। ओके, तो हमने देखा कि वुड का मतलब एक साधारण लकड़ी हो गया जो कि मटेरियल है, इससे हम अपना फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। लेकिन अगर उसमें हम प्लूरल लगाने के लिए एस लगा देते हैं तो उसका बिल्कुल मतलब ही बदल गया। वुड्स, जंगल, फॉरेस्ट। समझ गए मेरी बात को? चलिए, बहुत अच्छा। और दूसरा जो वर्ड पेयर है वो हमारे पास है वाटर और वाटर्स का, ठीक है। वाटर आप साइंस में पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जल के तीन फॉर्म होते हैं वाटर के। तो उसमें वाटर जो है एक मटेरियल है, लिक्विड जिसे हम लोग कहते हैं, पानी पीने के भी काम आते हैं, तो वह एक प्रकार का मटेरियल हुआ, ठीक है। लेकिन अगर उसमें हम लोग यहाँ एस लगा देते हैं उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है वाटर्स का मतलब सी, सी मतलब समुद्र, वाटर्स। वाटर्स में एस लग गया तो इससे इसका मतलब हो गया समुद्र। देखें कितना क्रांतिकारी, बहुत ही कंसेप्ट ही अलग हो जाता है। वाटर और वाटर्स, इसके अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग जो पेयर्स हैं उसको हम लोगों को समझने की आवश्यकता है और परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला हम पेड़ उठाते हैं, वह है सैंड। बिल्कुल, सैंड। सैंड क्या होता है? रेत होता है, बालू होता है। वह बिल्डिंग का मटेरियल है जिसमें हम लोग बिल्डिंग बनाने में यह काम आता है। रेत होता है ना, वो मटेरियल है। लेकिन यह सैंड में एस लग गया। चलिए, सैंड्स का मतलब हम लैंड, भूमि, जमीन जो है उसको भी हम सैंड्स कहते हैं। तो दोनों में काफी अर्थ में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। एक पेयर और हम लोग लेते हैं, एयर। एयर एलिमेंट है, हवा, जो वायु है। साइंस में हम लोग पढ़ते हैं एयर, एक चैप्टर है। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ओके, तो एयर एक एलिमेंट है, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए एयर में जहां एस लग गया, एयर्स, राइट, एयर्स, इसका मतलब टोटल हमारा बिहेवियर हो गया, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा आचार कैसा है, या यस, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं एयर का मतलब यहाँ पर काफी अलग अलग हो जाता है। एयर का मतलब एलिमेंट हो गया और यस बिहेवियर। ओके, अब चलिए हम एक और पेयर हम लोग उठाते हैं यहाँ पर, क्लोथ, क्लॉथ और क्लॉथ्स। एक क्लोथ जो है यहाँ पर एक मटेरियल है। कोई भी ड्रेस मटेरियल जब हम बनाने के लिए जाते हैं तो पहले हम लोग क्लॉथ खरीदते हैं, ठीक है, क्लोथ्स नहीं खरीदते हैं। तो इस तरह से क्लॉथ खरीदे और वह एक प्रकार का मटेरियल हुआ, इससे हम अपना ड्रेस मटेरियल बनाते हैं या जो भी अपना घर का सामान है उसको हम लोग बनाते हैं। तो ये आपका क्लोथ हो गया। लेकिन जैसे ही इसको प्लूरल बनाते हैं ईएस लगा करके, तो
तो इसका मतलब बना बनाया ड्रेस होता है, राइट। तो इसका मतलब एक का मतलब हो गया मटेरियल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं टू मेक एनी आइटम्स और ड्रेस मटेरियल, और जब उसको हम ईएस लगा देते हैं तो क्लोथ्स बहुवचन हो गया, और इसका मतलब बिल्कुल ड्रेस हो जाता है। चलिए इसको हम लोग समझ गए। आप इसको बार बार ऐसे शब्दों का प्रैक्टिस करेंगे और इससे आपका वोकैब बढ़ेगा। जितना वोकैब आपका बढ़ेगा परीक्षा में आपका उतना ही परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है। वर्क, वर्क मतलब काम होता है, हम जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेबर करते हैं, या वर्क हो गया। लेकिन जैसे ही उसमें हम एस लगा देते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। कैसे बदलता है? इसका मतलब होता है लिटरेरी वर्क्स। अगर कोई ऑथर है, बहुत बड़े बड़े लेखक हैं, तो उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो लिखित आइटम्स हैं, लिटरेरी वर्क्स, उसी को हम लोग कहते हैं वर्क्स, ठीक है। तो वी मस्ट नो द लिटरेरी वर्क्स ऑफ गुड ऑथर्स, ठीक है। चलिए अब एक है आर्म, ठीक है, आर्म, और एक है आर्म्स, ठीक है। तो इसमें क्या फर्क है? आर्म हमारे बॉडी का एक पार्ट है, दिस इज माय आर्म, ओके। लेकिन जब उसमें एस लगता है तो वेपन्स हो जाता है। वेपन्स का मतलब हथियार। हमने एक किताब पढ़ी है आर्म्स एंड द मैन, जीविसा का, उसमें आप देखेंगे आर्म्स एंड द मैन। द आर्म्स बुक का नाम है, जीविसा का लिखा हुआ, उसे आप लोग कभी इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। तो आर्म्स जो हुआ यहाँ पर, वहां पर हथियार, वेपन्स, जो कि युद्ध में इसका काम आता है। और अंतिम पेयर है, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, गुड, एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है एडवांटेज, यूज, ओके। लेकिन जैसे ही हम इसमें एस लगा देते हैं, गुड्स, इसका मतलब कोई हो जाता है सामान, ठीक है। गुड्स जैसे ट्रेन, गुड्स ट्रेन, या गुड्स, इसमें लगाने से कोई सामान का मतलब निकलता है, और ये गुड का मतलब एडवांटेज या यूज के रूप में निकलता है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने बहुत थोड़े समय में कम से कम 16-17 जो शब्द हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेयर्स है, और इसके माध्यम से हम लोग अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाते हैं, और अब अपना जो लैंग्वेज है वो हमारा रीच बनता है। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिएगा, और से एक से बढ़कर और एक अच्छे हम लोग और मटेरियल देने की कोशिश करेंगे। और आपसे उम्मीद है कि अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक अपने मित्रों में इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारा जो मनोबल काफ़ी बढ़ेगा, और आपको आगे आने वाले दिनों में देखिएगा एक से बढ़कर एक हम लोग मटेरियल देने की कोशिश करेंगे।